बड़ी गजब की अंधभक्ति है। इन 2 लोगों को तो जानते ही होंगे। इनका नाम है मोहम्मद आजम खान और इनका नाम है चंपत राय। अगर इन दोनों को नहीं जानते हो तो अब मेरी आगे की वीडियो में देखना। इन्होंने 2019 पे इन पे जो मुकदमे लगते हैं वो 4 बकरी चोरी के, गाय चोरी के, भैंस चोरी के और किताबें चोरी के। इन चीज़ों की चोरी पे और अन्य आरोपों पे इन पे मुकदमे लगते हैं और उसके बाद इनको सज़ा होती है लगभग 7 साल की, उसके बाद उसे एक्सटेंड करके कम से कम 10 साल की सज़ा कर दी जाती है। तो इन आरोपों पे है, बाकी इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, हॉस्पिटल बनाए, उन सब की कोई बात नहीं करेंगे, वो सब समाज कल्याण में नहीं आता है। अब ये है चंपत राय, इन्हें मोदी जी का बहुत करीबी माना जाता है, डायरेक्ट इनका सेंट्रल से कनेक्शन है। इनको महासचिव बनाया गया राम मंदिर ट्रस्ट का और वहाँ पे जो दान आता था या फिर जो भी लोग अपना सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाते थे सब इनकी निगरानी में होता था और उस चंदे की गिनाई से लेकर के उसे बैंक तक ले जाने या फिर जो भी प्रोसीजर था उसके सबके ये महासचिव थे। इनकी ही निगरानी में हर एक चीज छोटी से छोटी हुआ करती थी, खासकर लेन देन और पैसे के मामले में और चढ़ावे के मामले में। इनकी इनके ऊपर जो आरोप लगता है वो ये है कि इनके महासचिव होते हुए राम मंदिर से भगवान श्री राम के गले का हार चोरी हो गया, उनका मुकुट चोरी हो गया, उनके पैरों की पादुका चोरी हो गई जो कि चांदी और सोने की हुआ करती थी और काल भुसुंडी की कुछ मूर्तियां गायब हो गई जो चांदी की हुआ करती थी और सिंधी समाज ने लगभग 200 किलो चांदी की ईंटें जो दी थी वो भी अब चोरी हो गई हैं, उनका भी कोई पता नहीं है। अब इसको चोरी बोलेंगे या डकैती बोलेंगे, आप ये खुद समझ लेना। सिंधी समाज ने भी आरोप लगाया है कि उनके द्वारा दी गई 200 किलो की ईंटें कहाँ पर हैं और उसकी रसीद अभी तक नहीं मिली है। बाकी ये जो चंपत राय साहब हैं, ये अभी जेल के बाहर हैं और ये कहीं गए भी नहीं है और इन पे कोई मुकदमा भी नहीं है, एकदम साफ-पाक हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक के फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो हैं, ये अभी जेल में हैं और कुछ साल हो भी गए हैं और लगभग इनको 10 साल जेल में गुज़ारने हैं और राम मंदिर के अंदर से भगवान श्री राम के पैरों की चप्पलें गायब हो गई, चांदी की गले का हार गायब हो गया, सिर का मुकुट गायब हो गया और 200 किलो की चांदी की ईंटियाँ जो सिंधी समाज ने अपनी तरफ से दी हुई थी श्री राम जन्मभूमि के लिए, वो भी गायब हो गई हैं, उनका भी अब कोई अता-पता नहीं है। अब ये डाका है, ये चोरी है, ये आप खुद समझिएगा या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि क्या है। अब ये बताइए कि मुख्य आरोप आप खुद समझिए कि इन पे बड़ा आरोप लग रहा है या इन पे बड़ा आरोप लग रहा है। अब ये अभी बाहर हैं क्योंकि ये हिंदू हैं और हो सकता है कि हिंदुओं के लिए ये सब छूट भी हो कि आप चुरा सकते हो सामान, आप भगवान के मंदिर से चप्पल चोरी कर लो या फिर आप उनका खुद का हार चोरी कर लो या फिर उनका मुकुट चोरी कर लो, ये सब जायज़ है। अगर इस तरीके के मुकदमे किसी पे लगते हैं तो उसे आजीवन कारावास होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं इस पे क्या होना चाहिए? आजीवन कारावास इनको होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और इन्होंने 140 करोड़ देशवासियों के साथ, हिंदू समाज के साथ, भारतीय हिंदू समाज के साथ इन्होंने धोखा किया और भगवान श्री राम के घर में चोरी करवाई। उस पे इनको कितने साल की सज़ा होनी चाहिए और क्या सज़ा होनी चाहिए? ये आप कमेंट बॉक्स में खुद भी डाल सकते हैं।